दोस्तों, एक 8 साल का बच्चा 1 रुपये हाथ में लेकर एक दुकान के ऊपर जाता है और वहाँ दुकानदार से कहने लगता है कि क्या मुझे 1 रुपये में भगवान मिलेंगे। तो यहाँ पर दुकानदार भी उस पर हंसने लगता है और उसका रुपया उसके ऊपर फेंक कर उससे कहने लगता है तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, वो लड़का टूटता नहीं है, फिर दूसरी दुकान पर जाता है, वहाँ पर भी उसे इसी तरह से निराशा मिलती है। फिर तीसरी दुकान पर जाता है, तीसरी दुकान पर भी उसे इसी तरह से भगा दिया जाता है। दोस्तों, दुकान दर दुकान वो बदलता रहता है और लगभग 39 दुकानों को इसी तरह से वो बदल देता है, लेकिन कहीं से भी उसे आशा दिखाई नहीं देती। और जब वो 40वीं दुकान पर पहुँचता है तो छोटा सा 8 साल का बच्चा बिल्कुल थक जाता है और थक हार कर उसी दुकान के अंदर वो बैठ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो दुकानदार होता है वो बूढ़ा आदमी होता है। वो ऐसे छोटे से बच्चे को देखता है, तुरंत ही अपने नौकर से कहता है कि इसे पानी पिलाओ। दोस्तों, वहाँ पर उस छोटे से बच्चे को पानी पिलाया जाता है। उसके बाद उसे खाने के लिए पूछा जाता है, तो यहाँ पर वो बच्चा खाने के लिए तो मना कर देता है, लेकिन यहाँ पर जब वो बुजुर्ग व्यक्ति उससे पूछने लगता है कि बेटा तुम्हें चाहिए क्या, तुम किस लिए यहाँ पर आए हो, तो यहाँ पर वो बच्चा कहता है कि मुझे ईश्वर चाहिए और मेरे पास 1 रुपया भी है, 1 रुपया आप मेरे से ले लो, मुझे ईश्वर दे दो। दोस्तों, यहाँ पर बूढ़ा व्यक्ति उससे कहता है कि बेटा तुम्हें ईश्वर जरूर मिल जाएगा, लेकिन तुम ईश्वर को क्यों ढूंढना चाहते हो, क्यों ईश्वर को तुम खरीदना चाहते हो। तो यहाँ पर वो छोटा सा बच्चा जो अपनी कहानी बताता है, उसे सुनकर वृद्ध व्यक्ति की आंखों में भी एक बार आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, वो छोटा सा बच्चा कहने लगता है कि मेरे जीवन में मेरी माँ के सिवा कोई और नहीं है और मेरी माँ बीमार हो चुकी है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर ने मेरे से यही कहा है कि अब इसे बस ईश्वर बचा सकते हैं। अब मैं ईश्वर की खोज में निकला हूँ, मेरे पास 1 रुपया है, अगर आपके पास ईश्वर है तो मुझे आप दे दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति उस छोटे से बच्चे के इतने आत्मविश्वास को देखकर बहुत ही ज़्यादा द्रवित हो जाता है। वो कहने लगता है कि बेटा हाँ, मेरे पास ईश्वर है और मैं तुम्हें ईश्वर दे दूंगा। दोस्तों, उसके बाद एक लोटा में वो थोड़ा सा जल देते हैं और उस बच्चे के हाथ में देते हैं, कहते हैं कि इस जल को ले जाओ और इस जल को अपनी माँ को पिलाओगे तो तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों, वो बच्चा वहाँ से भागा भागा सीधे हॉस्पिटल का रुख करता है। इधर जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं, उनका नौकर भी उनके साथ में होता है। दोस्तों, यहाँ पर वो छोटा सा बच्चा अपनी माँ को ये जल पिलाता है और इधर जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो यहाँ पर डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं कि इनकी माँ को हुआ क्या है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब कहने लगते हैं कि इनकी माँ का ऑपरेशन होना है। तो बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पर ऑपरेशन के सारे पैसे उनको दे देते हैं और यहाँ पर एक चिट्ठी भी लिख कर जाते हैं। जब ऑपरेशन होने के बाद यहाँ पर उस लड़के की माँ को होश आता है तो उसकी माँ भी यहाँ पर पूछने लगती है कि मेरा इलाज किसने कराया, मैं ठीक कैसे हो गई। तो यहाँ पर एक चिट्ठी मिलती है, उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि आपको मेरा धन्यवाद करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी कुछ हुआ है सब ईश्वर की मर्जी से हुआ है, ईश्वर ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है, मैं तो बस एक जरिया हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जब उस चिट्ठी में आगे वो औरत पढ़ने लगती है तो उसमें लिखा हुआ था अगर आपको धन्यवाद करना है तो आपके बच्चे का करना चाहिए, जिसके अंदर इतना आत्मविश्वास है, जो इतनी सी छोटी एज में ईश्वर को खरीदने के लिए चला था। और ईश्वर को आत्मविश्वासी बहुत अच्छा लगता है। जो भी व्यक्ति इस तरह से इतने आत्मविश्वास से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, वो लोग सदा सदा अपने काम को कर जाते हैं, उनकी हर तरह से मदद होती है। यहाँ पर भी इस छोटे से बच्चे की ईश्वर ने ही मदद की थी, मैं तो बस यहाँ पर एक जरिया हूँ। दोस्तों, माँ ये पूरी चिट्ठी पढ़कर बहुत ही ज़्यादा द्रवित होती है, अपने छोटे से बच्चे को गले लगा लेती है और उसके दिमाग में एक ही चीज़ आने लगती है कि भगवान उस व्यक्ति को सदा सुखी रखे जिसने मेरे लिए ये सब किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर भगवान उस छोटे से बच्चे को किस भेष में मिल गए, ये भी यहाँ पर देखने वाली बात है। क्या ये भगवान का चमत्कार नहीं था या आप लोग इसे कुछ और ही मानते हैं? आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है
एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, भगवान यहाँ पर यही चाहते हैं कि इंसान दूसरे इंसान की मदद करे, भगवान उसमें ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उस वृद्ध व्यक्ति ने एक छोटे से बच्चे की बात को इतनी अच्छे से लिया और उसकी माँ का इलाज करवाया। तो दोस्तों, आप यहाँ पर उस वृद्ध व्यक्ति के लिए क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई और दूसरी कहानी के साथ। दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, भगवान के प्रति अपना विश्वास ज़रूर बनाकर रखें। दोस्तों, ऐसी ही और अच्छी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों के साथ भी हमारी कहानियों को ज़रूर शेयर करके जाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।